हमारे देश के जनजातीय गांव। अरण्यक और पहाड़ी इलाके में बसे इन गांवों में जीवन यापन अत्यंत कठिन है। प्राकृतिक कारणों से कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है ये इलाका। विकास की लहर यहाँ पूरी तरह पहुँची नहीं। पिछड़ेपन के अंधकार का सहारा लेकर पनप रहा है उग्रवाद। इस परिस्थिति में झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को विकास की दिशा दिखाने के लिए प्रयासरत है सोशल एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट यानी सारडा। 2001 में झारखंड के रामगढ़ से चलना शुरू किया था इस संस्था ने, जो आज देश के 5 राज्यों में ग्रामीण विकास में सक्रिय है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की निधि से वाडी यानी वेस्टलैंड एरिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव कार्यक्रम को धरातल पर लाया है सारडा। देश के 4 राज्यों के 5 जिलों में वाडी परियोजना चला रही है सारडा। उसमें है झारखंड राज्य का सिमडेगा, बिहार का जमुई, मध्य प्रदेश का बालाघाट और सिवनी एवं महाराष्ट्र का गोंदिया। ट्राइबल के पास जो जमीन है वो मैक्सिमम वेस्टलैंड है, तो इसी को सोचते हुए कि इनकी गरीबी जो है उसको कम करने के लिए अस्थायी रूप से कोई न कोई कार्य करना पड़ेगा। और जो वहाँ पे लोगों के साथ चर्चा किए तो कहीं न कहीं पेड़ पौधे से उनका ज़्यादा लगाव था। तो इसको देखते हुए हमने इस कार्यक्रम को के लिए नाबार्ड से अप्रोच किए और नाबार्ड के जो TDF फंड है उसके तहत इस कार्यक्रम को उस क्षेत्र में लागू करवाने का प्रयास किया गया है। वाडी कार्यक्रम के तहत फलदार वृक्ष का बगीचा लगाया गया है। वाडी के लिए ऐसी जमीनों को चिन्हित किया गया है जो कृषि योग्य नहीं है। नियमों के अनुसार एक वाडी बनी है 1 एकड़ में। एक आदिवासी परिवार को एक ही वाडी मिली है जिसमें 2 तरह के फलदार पौधे रोपे गए हैं और वो है आम और अमरूद। जमीनों को बगीचे के लिए प्रस्तुत करने के समय जमीनों को भी उन्नत किया गया है। वाडी की जमीन पे किसान अंत फसल के रूप में दूसरी फसल भी ले रहे हैं। कारण वाडी के लिए झाड़ी साफ करके पत्थर निकाल के जमीनों को समतल किया गया है। पानी की भी व्यवस्था की गई है। वाडी परियोजना से बगीचा प्रस्तुत करते समय नाबार्ड निर्धारित नियमों का पालन किया सारडा ने। पहले अनुर्वर जमीन चिन्हित की गई। उसके बाद वर्षा के पहले पौधे के लिए गड्ढा खोदा गया। वर्षा शुरू होते ही पौधा रोपण शुरू हुआ। पौधे रोपण के पहले गड्ढों में खाद डाली गई। उसके बाद पौधे लगाए गए हैं। फिर पानी डाला गया। पौधे गिर न जाए इसके लिए भी व्यवस्था हुई। वाडी की सीमा पर तरह तरह के पेड़ लगाए गए। इन पेड़ों से भी किसान भविष्य में लाभान्वित होंगे। वाडी के अंदर सिंचाई के लिए बनाया गया है जल कुंड। वाडी को गाय बकरी से बचाने के लिए घेरान की व्यवस्था की गई है। आम और अमरूद के पौधों में बूंद बूंद सिंचाई के लिए मिट्टी के या प्लास्टिक के पात्र लगाए गए हैं। खाद और कीटनाशकों की भी व्यवस्था की गई वाडियों में। सारडा के कर्मियों की सक्रिय उपस्थिति में आदिवासी किसानों ने ये काम किया। इसके कारण सारडा द्वारा स्थापित वाडियों में पौधे आज लहलहा रहे हैं। आम और अमरूद की उपज ले रहे हैं किसान। आइए चारों राज्य घूम के आपको वहाँ का दृश्य दिखाते हैं।
ये हमने एक बेशरम से लगाकर इसका फेंसिंग किया है। इसमें एक बकरी या कोई भी जानवर इस पर नहीं चढ़ पाएगा, और दूसरा इसमें नमी बनी रहती है। नमी के साथ में जड़ तक इसका नमी ग्रोथ होता है, और दूसरा इसमें छाया होती है, डायरेक्ट सनलाइट उस पे पेड़ पे नहीं गिरता। तो ये कि इसका एक बचाव है। दूसरा बचाव है कि यहाँ पर टर्माइट जो दीमक है इसका काफ़ी कम ये होगा, उससे दीमक नहीं होती। जहाँ बेशरम होता है उस स्थान पर टर्माइट का ऑटो कम होता है। नाबार्ड और सरदार से जुड़े हुए हैं, और हम आम और अमरूद का पेड़ लगाए हुए हैं। इसमें हमको और अन्य सब्जी और उगाते हैं, उसमें हमको फ़ायदा मिलता है। और आम का पेड़ बड़ा हो जाएगा तो फिर से हम उसको बाज़ार में ले करके उसको बेचेंगे तो हमको उससे फ़ायदा मिलेगा। बाड़ी में हम लोग मूंगफली लगाए हैं, कुचू लगाए हैं, घूंघरा लगाए हैं, बादाम आई क्या कहते हैं मकई और दाल वहाँ बुने हैं। बहुत सा फायदा हो रहा है। यहाँ बाड़ी आम का बाड़ी लगाए हैं, इसमें फिर सब्जी का खेती भी लगा रहे हैं। उसमें आम का भी सिंचाई हो रहा है, सब्जी का भी सिंचाई हो रहा है। इतना आम है, लोकल मार्केट में तो खपत नहीं होगा। तो जब आम होगा मतलब हो जाएगा, उसके बाद में तो ट्रक लगाना ही पड़ेगा। ये आम और अमरूद शारदा संस्था थ्रू से लगाए हैं, और नाबार्ड का भी इसमें योगदान है। और इस संस्था से हमको बहुत फ़ायदा लगता है, जो कि आशा करते हैं आम माने 3-4 साल यानी 5 साल के बाद ही आम को एक रोजगार के तरह फल देने शुरू करे। नाबार्ड की दिशा निर्देश से वाड़ी परियोजना के तहत फसल विकास कार्यक्रम, जल संरक्षण और प्रबंधन कार्यक्रम और भू संरक्षण कार्यक्रम भी चला रहा है सारडा। वाड़ी के तहत गैर पौधारोपण कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसे स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। भूमिहीन आदिवासी परिवारों को आजीविका के लिए सुअर और बकरी दिए गए हैं। साथ साथ
विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। वाडी किसानों को वृहद बाजारों से जोड़ने के प्रयास इत्यादि किए गए हैं। सारडा के द्वारा झारखंड के सिमडेगा जिले के 10 गांव में 500 वाडी स्थापित की गई हैं। बिहार के जमुई जिले के 10 गांव में 500 वाडी बनाई गई हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट और सिवनी जिले में 46 गांव में 2871 वाडी स्थापित की गई हैं, जबकि महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के 39 गांव में 1500 वाडी बनाई सारडा ने। नियमों के अनुसार हर गांव में एक एक वाडी विकास समिति गठित की गई है। प्रत्येक क्लस्टर पर बना है एक एक रिसोर्स सेंटर। 4 राज्यों के 5 जिलों में सारडा द्वारा चलाए जा रहे वाडी परियोजना से 6200 आदिवासी परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। 5 साल तक इन वाडी की देखभाल की आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे सारडा। संस्था के प्रयास सफल है। सारडा द्वारा स्थापित परियोजनाओं की प्रशंसा नाबार्ड के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। जो हमने वो वाडी प्रोग्राम के अंतर्गत काम किए, उसके अंतर्गत हमने जो हितग्राही का चयन किया, यहाँ पर जो आदिवासी के साथ काम कर रहे हैं, कुछ जगह पे हमें 80% 90% सक्सेस मिल रहा है। कुछ जगह पे हमें सक्सेस इसलिए मिल रहा है कि हितग्राही भी उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। पौधे हमने सही समय पे लगाए हैं, लेकिन पौधे लगाने से काम नहीं होता। जब तक हितग्राही उसकी देखभाल नहीं करेगा, मवेशी से उसको बचाएगा नहीं, तब तक वो प्रोग्राम भी यानी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो हम मूल्यांकन की बात करेंगे तो हमें लगता है कि हम काफ़ी इसमें सक्सेस हो गए हैं। जो हमने प्रोग्राम सारडा के साथ में यहाँ पर किए हैं, तो हम समझते हैं कि इसका जो आउटपुट भी होगा वो सही दिशा में जाएगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बैहार पारसवाड़ा हो या सिवनी जिले के घनसौर धनोरा, महाराष्ट्र के गोंदिया जिले का सालेकसा हो या देवरी, झारखंड के सिमडेगा जिले का पाकाटांड हो या बिहार के जमुई जिले का झाझा, सारडा द्वारा स्थापित वाडी को देख के पता भी नहीं चलता है कि जमीन कैसी थी, लेकिन आसपास देखने से कुछ हद तक मालूम होता है कैसी पथरीली कंकड़ी जमीन पर बनी है वाडी। जहाँ घास तक नहीं उगती थी, वहाँ अब किसान फलदार पौधे के बीचों बीच विभिन्न तरह की फसल उगा रहे हैं। कहीं सरसों की उज्जवल खेती तो कहीं सब्जियों की भरमार। वाडी में साग या सब्जियों के लिए मंडप बनाया गया है। ये जो है ना, आप लोग जो पहले लकड़ी का बनाते थे घर के पीछे वगैरह, जिसमें सब्जी भाजी के लिए, तो ये वाडी के खास जो किसान है उसके लिए ये कराया गया है कि वो सब्जी भाजी का उत्पादन ले, जिसमें जमीन स्तर पर जैसे आप लोग बटा बैंगन को लगवाते हैं, लेकिन जितने बेल वर्ग जितना भी जो सब्जी आता है, वो सब्जी को इसमें ऊपर में लेने से सुविधा ये होती है कि फल जो है आपके सड़ते नहीं है, जिसका है कि आपको अच्छा से अच्छा उत्पादन भी मिलता है। दूसरा, उस पौधे का विकास भी अच्छा होता है और ज्यादा से ज्यादा दिन उससे फल मिलेगा। वाडी परियोजनाओं से किसानों को उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि यंत्र इत्यादि वितरित किए गए हैं। वाडियों में और खेतों में इस्तेमाल के लिए केचुआ खाद इकाई का निर्माण किया गया है, जिससे किसान अपने वाडियों में अंत फसल के जादू दिखा रहे हैं। पहले इस जमीन में सिर्फ मक्का होता था। अब मक्का बाड़ी बनने के बाद अब यहाँ पे टमाटर हो रहा है, मिर्ची हो रहा है, बैगन हो रहा है, अदरक हो रहा है। ये नाबार्ड संस्था तरफ से अदरक दिया गया है। मुझे बहुत प्रॉफिट होने का संभावना है। सर, ये बाड़ी में कोदो का खेती करते हैं, तो इसको घर में भी खाते हैं, कुछ करते हैं, मार्केट में भी बेचते हैं। ये भी मार्केट में 1200 क्विंटल के हिसाब से बिकता है सर। ये सिर्फ नाबार्ड की वाडी नहीं, मेसो परियोजना से झारखंड के गुमला जिले में फलों का बगीचा बनाया सारडा ने। इस बारे से हमको जब पौधा तैयार हो जाएगा 5 साल में, तो एक फलदार
देंगे तो इसमें से हमको बिक्री सब करेंगे तो उसमें फायदा होगा। सिमडेगा या गुमला की उराव हो या खाड़िया, बालाघाट, शिवनी, गोंदिया का गोंद हो या बैगा, जमुई के संथालों को भी उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। साडा से निर्मित वाड़ी में हुए आम और अमरूद आदिवासी किसानों को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। वाड़ी से मिला फल, खेतों से मिली फसल सिर्फ रोजमर्रा जिंदगी को बेहतर बनाने में सहायता नहीं कर रहे हैं, बल्कि बच्चों के भविष्य को और बेहतर बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं वाड़ी किसान। झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पत्थल पर वाड़ी नामक फूल खिला के दिखाया साडा ने। ये आदिवासी गांवों के विकास के लिए एक अहम पदक्षेप है। लेकिन साडा का सपना यहाँ तक सीमित नहीं होता। वाड़ी किसानों को स्थानीय बाजारों से जोड़ने के साथ साथ फलों की प्रक्रियाकरण और उत्पादकों की फेडरेशन के गठन के बारे में भी सोच रहा है साडा। इस योजना में मेंशन है कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। तो जब इनका प्रोडक्ट निकलेगा तो इसकी तैयारी हम लोग अभी से ही कर दिए, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सभी जगह पे मार्केटिंग या कलेक्शन सेंटर हम लोग सेटअप कर दिए हैं, जहां पे वो अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच सकते हैं और वहां पे प्रोसेसिंग का पूरा संस्था की तरफ से प्रबंध होगा, जिसको बाद में हम लोग प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेवलप करके और इसको इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में हम लोग इस प्रोडक्ट को भेजेंगे। सोशल एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट यानी साडा द्वारा स्थापित वाड़ियाँ आदिवासी किसानों को एक नई जिंदगी का सपना दिखा रही है। गांव में अपनी जमीन पर बनी वाड़ी और खेती के कारण पलायन पर रोक लगना शुरू हुआ है। फलस्वरूप बाधाहीन हो रही है बच्चों की शिक्षा, एड्स इत्यादि रोगों का असर कम हो रहा है। साडा ने झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के नक्सली हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में वाड़ी परियोजना को सफलता के साथ क्रियान्वित किया है। इससे गरीबी से मजबूर आदिवासियों का उग्रवाद की तरफ झुकने की घटना कम हो रही है। नाबार्ड की वाड़ी परियोजना का उद्देश्य है आदिवासियों का स्थायी विकास। इस उद्देश्य को पूरा करने की राह पर चल रहा है साडा द्वारा स्थापित वाड़ियाँ। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड की आदिवासी किसान वाड़ी से जितना जुड़ रहे हैं उतना कम निर्भर हो रहे हैं वनों पर, जो पर्यावरण को भी सुरक्षा दे रही है। सोशल एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट यानी साडा द्वारा स्थापित वाड़ियों में खिल रहा है आदिवासियों की आत्मनिर्भरता का फूल। साडा ने प्रमाण किया है कि गांव के सही विकास में उनका प्रयास कितना कारगर है।